मेरी शादी हुई। अभी मैं अपनी दुल्हन के करीब आ ही रहा था कि मेरी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मेरे पैरों में दर्द है, दुल्हन को कहो आकर मेरे पैर दबाए। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरी दुल्हन उस वक्त उठकर अम्मा के कमरे में चली गई और अब हर रोज़ ऐसा होने लगा था। जैसे मैं अपने दुल्हन के करीब जाता, मेरी माँ के पैरों में दर्द शुरू हो जाता और दुल्हन सारी रात उनके पैर दबाती और इस तरह सुबह हो जाती। अब मुझे शदीद गुस्सा आने लगा। मुझे लग रहा था दाल में कुछ काला है। एक रात मैंने अम्मा के कमरे में खिड़की से झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अम्मा मेरी दुल्हन के साथ गैर इखलाकी हरकत कर रही थी। मैं अपने दोस्त के हमरा चाय के होटल पर बैठा हुआ था। मेरे समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। मेरा मुसलसल नुकसान हो रहा था और यही वजह थी कि मेरा किसी भी बात में दिल नहीं लग रहा था। मेरा दोस्त मुझे देखते हुए बोला, तो क्यों इतना परेशान हो रहा है? अल्लाह पाक बेहतर करेगा। कारोबार में नफा और नुकसान तो होता है, इतना मायूस नहीं होते। जबकि मैं सर खुजाते हुए बोला, यार बात वो नहीं है, शादी सर पर है, ढेरों मसाइल हैं, मैं सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं सब चीज़ें कैसे संभालूंगा। तुम्हें मालूम है अगर इंसान को कारोबार में नुकसान हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। मैं तो इसी पर बैठा हुआ था कि कुछ अच्छा हो, इससे ही मैं कुछ तैयार करूं। खाने का इंतज़ाम देखना है। अम्मा ने साफ कहा कि शादी में कोई कोताही नहीं बर्दाश्त करेंगी। उनकी एक बरादरी में इज्जत है यार, और मैं नहीं चाहता कि मेरी अम्मा की इज्जत में ज़रा भी कोई दाग लगे। मेरी हालत सोचकर खराब से खराब तर होती जा रही थी। मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे दिलासा देते हुए बोला था, इतना हल्कान मत हो यार, अल्लाह बेहतर करने वाला है, तुम दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अता कर देंगे। और कहते हैं ना, औरत तो अपना नसीब लेकर आती है, क्या पता उनके आने के बाद तेरे हालात बेहतर हो जाएं। मैंने सर को हल्की जनबिश दी थी। वो तो बाद की बातें थी। अभी जो मसाइल में मैं फंसा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि इन मसाइल से बाहर कैसे निकलूं। मुझे इसकी बात समझ नहीं आ रही थी। ख्वाम खा के नमूद व नुमाइश में रखा क्या है? इंसान अपनी बसात से बढ़कर बेटी को दहेज देता है। हालांकि माँ बाप कर्जा लेकर अपना सब कुछ बेचकर बेटी को रुखसत करते हैं और लड़के वाले ना जाने किस तरह से अपनी शादी की तैयारी करते हैं। बरी का सामान इकट्ठा करते हैं, वलीमे के नाम पर, बारात के नाम पर, निकाह के नाम पर ना जाने कितने पकवान तैयार करवाते हैं। लेकिन ये सब लोगों को दिखाने के लिए होता है, वरना निकाह तो सुन्नत है, सादगी से भी किया जा सकता है। अगर हम सुन्नत नबवी पर गौर करें तो इतने सारे मिसाइल का शिकार ना हो। लेकिन आजकल के लोग सिर्फ नमूद व नुमाइश में लगे हैं। फलां ने अपनी शादी पर ऐसा किया और हमें भी वैसा करना है। फलां ने अपनी बेटी को ऐसा दहेज दिया, फलां ने अपनी बहू को ऐसी बरी दी, तो हम उसे बढ़कर देंगे। आजकल सब इसी मुकाबले में खड़े हैं। मेरा मानना था कि इंसान अपनी चादर देखकर पांव फैलाए, मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि हमें तुम्हारी शादी के न जाने कितने अरमान थे और अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि इनके अरमान पूरे करने के चक्कर में मेरी कैसी हालत हो रही है। मुझे इन तमाम बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया था। घर पर जाता था तो अम्मी ढेरों मसाइल मेरे सामने रख देती थी। बाहर आता था तो दोस्त बस यही दिलासा देते थे कि बस अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक मेरा भरोसा और यकीन अल्लाह पर पुख्ता था, लेकिन मुझे कोई आसानी नज़र नहीं आ रही थी। जगह जगह पैसे फंसे हुए थे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था। इन्हीं बातों की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। काफ़ी देर तक मेरा दोस्त मेरे पास बैठा मुझे दिलासे देता रहा। कारोबार के साथ उसने मुझे नौकरी करने का भी मशवरा दिया था, लेकिन अगर मैं नौकरी करने की झंझट में पड़ता तो यकीनन नुकसान उठाता। कारोबार से ध्यान हट जाता और नौकरी में फंस जाता। ना मैं वहाँ टाइम दे पाता और ना ही यहाँ। इसीलिए फ़िलहाल मैंने इस चीज़ पर नज़रसानी नहीं की थी। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था और मैं रात के 2 बजे घर वापस लौटा था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मा दरवाजे के करीब ही हल्कान होकर टहल रही थी। मुझे अंदर दाखिल होता देखकर गुस्से से भड़क उठी थी और बोली थी, ये क्या तमाशा है? इतने दिनों से तुम्हारा एक ही तमाशा लगा हुआ है। शादी सर पर है, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। इतनी रात को तुम वापस आ रहे हो, तुम्हें ख्याल नहीं है कि घर पर बूढ़ी माँ अकेली है? जब तुम्हारे बाबा थे तब तक समझ आता था, लेकिन अब तो थोड़ा ख्याल कर लिया करो। वो नम आंखों से मेरी जानिब देखते हुए बोली थी। मैं बहुत निढाल हो रहा था। मुझे अपनी माँ की आगोश चाहिए थी, मुझे सुकून चाहिए था। शादी की वजह से अम्मी मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रही थी।
और यही वजह थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहना ही पसंद कर रहा था। मैं बिना बोले अम्मी के गले लग गया था, जबकि वो अपनी जगह पर साख्त हो गई थी। उनके लिए ये अमर बिल्कुल अचानक था, इसलिए उनका हैरतज़दा होना बनता था। थोड़ी देर बाद ही वो मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, क्या हुआ है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जबकि मैं बिल्कुल चुप होकर लाउंज के सोफे पर बैठ गया था। अगर मर्द की जेब खाली हो तो उसका दिमाग काम नहीं करता, और यही हाल मेरा था। मेरी अम्मी मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, बोलो तो सही, बात क्या है? अगर माँ को नहीं बताओगे तो फिर किसको बताओगे? हम दोनों मिलकर तमाम मामला हल करेंगे। जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि अम्मी को किसी भी परेशानी वाली बात बताने का। वैसे भी वो शुगर की मरीज़ा थी, उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां थीं, हर एक चीज़ वो अकेले ही देख रही थी। ऊपर से अगर मैं भी अपने कारोबार का रोना रो देता तो वो ना शादी की तैयारियां कर पाती और ना ही किसी चीज़ की नज़रसानी कर पाती। मैं उनको देखते हुए बस सर नफ़ी में हिलाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बाहर था, आपकी याद आ रही थी। काफ़ी दिन हो गए आपके साथ बैठा नहीं हूँ, तो शायद इसीलिए जज्बाती हो गया था। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर मैं लाउंज में रुका नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं यहाँ ठहर जाता तो अम्मी लाजमन मुझसे ये सवालात करती कि बताओ तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया है जो तुम इतने ज़्यादा आबदीदा नज़र आ रहे हो। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मैं उसके साथ लग के बैठ गया था। बेशक मर्द रोते नहीं हैं, लेकिन कारोबार के नुकसान की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी शादी में कुछ दिन रह गए थे और यही सबसे बड़ी परेशानी थी। लड़की के आने से पहले मेरे साथ इतना बड़ा नुकसान हो गया था, उसके आने के बाद क्या होगा, ये सोचकर मैं परेशान हो गया था। अगर हम किसी की बेटी लाते हैं तो हम पर लाजिम होता है कि उसकी हर जिम्मेदारी को पूरा करें, उसको हर आसाइश दें, उसकी हर तमन्ना पूरी करें। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा शादी करने का। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे बाप का चेहरा लहरा रहा था। वाकई एक बाप का होना इंसान के लिए कितना ज़रूरी होता है, इस बात का एहसास मुझे हो गया था। अब्बा के इंतकाल से पहले मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं अपने तमाम काम शौकिया किया करता था, कभी दोस्तों के साथ घूम लिया, कभी पार्टीज कर ली। लेकिन जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था मेरा दिल ही मुर्दा हो गया था। किसी भी चीज़ में मेरा दिल नहीं लगता था। दिल चाहता था बस अकेली ही बैठा रहूं। और अब कारोबार में नुकसान के बायस मेरा दिल बहुत बोझल हो गया था। एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया था। मैंने घड़ी की जानिब देखा तो वो 2:30 का हंसा बजा रही थी। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ था और वुज़ू बनाया था। वुज़ू बनाते वक्त भी मेरी आंखें नम थीं। मेरा दिल बहुत अजीब कैफियत का शिकार था। वुज़ू बनाने के बाद मैं सीधा कमरे में आया था और मुसल्ला बिछाकर 2 रकात सलवात हाजात की नीयत बांधी थी। पहली रकत में ही मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मुझे याद था मैं अब्बा के इंतकाल पर भी ज़्यादा नहीं रोया था, क्योंकि मेरा उस पर सख्ता ही टूटने में नहीं आ रहा था। चंद ही पल में वो हाथों ही हाथों में चले गए थे। किसी को इल्म नहीं था कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। सब ने हैरानगी जाहिर की थी। मैं भी क़याम में रो रहा था तो कभी रकू में रो रहा था। हालात ऐसे थे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। नमाज अदा करके मैंने बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए थे और तड़प कर अपने अल्लाह को पुकारा था। और कहते हैं ना, तड़प से मांगी हुई तमाम दुआएं रब ताला कबूल फरमा लेता है। मैं अल्लाह ताला से मुखातिब होते हुए बोला, ए रब्बुल इज़्ज़त, तू जानता है मैं कितना मुश्किल में हूँ। चंद दिन बाद शादी है, खाने का इंतज़ाम करना है। अल्लाह ताला, ऊपर से मेरा इतना ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। मैं तुझसे अपनी हर नादानी की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे सीधी राह पर चलने की हिदायत दे और अल्लाह मेरी तमाम मुश्किलें आसान कर दे। काफ़ी देर तक मैं अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा, उनसे जुस्तजू करता रहा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दे। और कहते हैं ना, जब तुम अपने अल्लाह की तरफ जाते हो तो वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। फजर की नमाज पढ़ के मैं नींद लेने के लिए लेटा था। अभी मुझे सोए हुए कुछ देर हुई थी कि अचानक ही मेरा मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ। पहले तो मुझे हैरानगी हुई, इतनी सुबह सुबह मुझे फ़ोन कौन कर रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी आंख लगी थी। मैंने गुस्से से मोबाइल प्रेस कर लिया था। मोबाइल उठाकर कान पर लगाया ही था, लेकिन आगे वाली बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहली नमाज के बाद मुझे इतना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। 2 जगह जहाँ पैसे फंसे हुए थे, उस एक बंदे ने मेरा मामला हल करवा दिया था। मैं उसी पल सजदे में गिर गया था और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा था। उसने मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था
اور تمام چیزیں حل ہوتی جا رہی تھیں۔ میرا وہ دوست بھی حیران تھا کہ ایک ہی رات میں تمام کام کیسے ہو گئے، اور یہی حال میرا تھا۔ وقت کا پہیہ مزید تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر چلی گئی تھیں اور چند دن بعد بارات کا دن بھی سر پر پہنچ گیا تھا۔ ددیال اور ننیال سے ہمارا پورا گھر بھر چکا تھا۔ میں دلہا بنا اپنی ماں کو آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بچپن سے ہی جذباتی طبیعت کا مالک تھا۔ ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ہاں، مرد رویا نہیں کرتے، لیکن میں بہت چھوٹے دل کا مالک تھا۔ میں نے اماں کی جانب دیکھا تو وہ بھی آبدیدہ نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹے ہی ابو کو یاد کر رہے تھے، اور اسی پل مجھے شدت سے ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اور جب مجھے سیرا باندھا جا رہا تھا تب بھی میری آنکھیں نم تھیں، اور نہ جانے کب میری آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر میرے گال پر گرا۔ مجھے کچھ علم نہ ہوا تھا۔ دھوم دھام سے میری بارات گئی تھی۔ میری اماں نے کسی چیز کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر باپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوا، ماں تو حیات ہے۔ میری دلہن بھی اپسرا تھی جس کے لیے میں پاگل تھا۔ یہ شادی مرضی کے مطابق ہی ہو رہی تھی۔ اماں بس اس شادی کے حوالے سے بے حد خوش تھی۔ نکاح کرتے وقت بھی میرا دل بہت اداس تھا۔ واقعی ایک اولاد کے لیے یہ لمحہ بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے جب اس کے سر پر باپ یا ماں کا سایہ نہ ہو۔ نکاح کے بعد کھانا کھول دیا گیا تھا اور پھر رسمیں ادا کی جا رہی تھی۔ میری چھوٹی چھوٹی سالیاں جوتا چھپائی تو کبھی دودھ پلائی کی رسم کر کے ماحول میں خوشیاں پھیلا چکی تھی۔ اور پھر رخصتی کے وقت میری ہی دلہن نے ہم تمام براتیوں کو بھی آبدیدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گلے سے لگ کر ایسا روئی تھی کہ ہم سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ہم بہت اہتمام کے ساتھ اپنی دلہن کو گھر لے کر آئے تھے۔ اس کا استقبال بھی بہت شاندار انداز میں کیا تھا۔ امی نے بھی کچھ خاندانی رسومات ادا کی تھی اور میری دلہن کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ چند پل بعد مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر امی سے اجازت لی تھی اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کی سپرد کی اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ اے سی کی ٹھنڈک اور گلاب کی پتیوں نے ماحول کو بہت ہی خوبصورت بنا کر رکھا ہوا تھا۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میری دلہن میرے نام کی سیر سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی۔ غزل میرے چاچو کی بیٹی تھی اور میری پہلی محبت۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا غزل کو ہی اپنا ہمسفر چن لیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ غزل مجھے چاہتی ہے یا نہیں، لیکن اسے دیوانوں کی طرح پیار کرتا تھا، اور آج اپنی محبت کو نکاح کی صورت میں اپنا بنا کر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں مضبوط قدم اٹھاتا ہوا جیسے ہی اس کے پاس پہنچا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں آج بہت خوش تھا، اور بھلا خوش کیوں نہ ہوتا، مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ میری مدتوں کی ریاضت ضائع نہیں گئی تھی۔ میں نے شائستہ انداز میں اپنی دلہن کو سلام کیا اور اجازت لے کر اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ غزل کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، انابی لب، گھنے بال۔ میری بیوی کافی پرکشش تھی۔ میں ابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتا اس سے پہلے ہی ہمارے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ میں فوراً ہی دروازے کی جانب متوجہ ہوا۔ بھلا اس وقت ہمیں کون پریشان کر رہا تھا؟ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دروازے کے پاس آ کر اسے کھولا۔ سامنے ہی میری اماں پریشان سی صورت بنائے کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر حیران بھی ہوا۔ ابھی تو میں ان سے اجازت لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تھا، اور اب انہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہو سے بولو میرے کمرے میں آ کر میرے پاؤں دبا دے، آج بہت درد ہو رہا ہے۔ شادی میں کھڑے ہو کر سارے انتظام دیکھے ہیں، دیکھو کیسے پاؤں سوج گئے ہیں۔ میری اماں میرے آگے اپنے پاؤں کرتے ہوئے بولی، اور مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھی وہ ہم دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اماں کو ایک طرف لے گیا اور انہیں دھیمی آواز میں بولا، اماں کیا ہو گیا؟ تمہیں گھر میں اتنے لوگ ہیں، کسی سے بھی کہو، کوئی بھی پاؤں دبا دے گا۔ وہ نئی نویلی دلہن ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ جبکہ میری اماں یکدم ہتے سے اکھڑ گئیں اور غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا؟ یا پھر تجھے نہیں اچھا لگ رہا؟ جتنا کہا ہے اتنا کر۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے کہنے کے مطابق ہی چلنا پڑے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ بول کر اپنے کمرے میں چلے گئی تھی، جبکہ میں شرمندہ سا کمرے میں داخل ہوا۔ میری بیوی پہلے ہی اپنا شرارہ سمیٹ کر مسرے کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ میں شرمندگی سے چوڑ لہجے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میری اماں ایسی ہی ہیں، اگر تمہیں برا نہ لگے کیا تم میری امی کے پاؤں دبا سکتی ہو؟ وہ فوراً بولی،
یہ میری اماں کیا ہوتا ہے؟ وہ میری بھی ماں ہے، بھلا تائی امی کے پاؤں دبانے میں مجھے کیوں قباحت محسوس ہوگی؟ وہ یہ کہہ کر فوراً ہی باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ میرے ارمان پر پانی پھر گیا تھا۔ آج رات کے خواب ہر کوئی سجاتا ہے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اپنی بیوی کو اس طرح پیار کروں گا، بہت ساری تعریفیں کروں گا، لیکن میری اماں نے ہم دونوں میاں بیوی کے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا، اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن میری بیوی ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ صبح سے کام میں مصروف ہونے کے باعث جسم تھکن کے مارے ٹوٹ رہا تھا۔ میری آنکھ کب لگی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔